अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शान खान एंड वेलकम टू द खान लर्निंग ट्यूटोरियल। आज का हमारा लेक्चर लूपिंग स्ट्रक्चर पर है। लूपिंग क्या है? लूपिंग और लूपिंग हमारे पास क्या है? अ रिप्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और अ सेट ऑफ स्टेटमेंट रिपीटली। मतलब ये कि जो हमारे पास एक स्टेटमेंट है उसको रिपीट करता जाए दोबारा दोबारा जितने टाइम यूज़र ने मांगा हो। यूज़ बेसिकली फॉर टू पर्पस के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। टू एग्जीक्यूट स्टेटमेंट फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम। मतलब ये है कि अब मैं अपने नाम को 10 टाइम स्क्रीन पर शो कराना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं लूपिंग का यूज़ करूँगा। टू यूज़ अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यू, मतलब कि अब एक वैल्यू है हमारे पास, जिस तरह 1 2 3, इसको हम सीक्वेंस में लिखेंगे तो उसके लिए हम लूपिंग यूज़ करते हैं। ये हमारे पास का फ्लो चार्ट है, हम इसको बाद में स्टडी करेंगे। सॉरी वेट, बल्कि अभी हम इसको स्टडी कर लेते हैं। ये तमाम की तमाम लूपिंग के लिए यही फ्लो चार्ट यूज़ होता है। जैसे कि हम इधर कंडीशन देते हैं कि यूज़र से हम कंडीशन लेते हैं कि कितने टाइम तक यूज़र इसको आउटपुट कराना चाहता है, तो उसके बाद स्टेटमेंट को अगर ट्रू है, इधर हमने जो कंडीशन दी है वो ट्रू है, तो फिर उसके बाद ये स्टेटमेंट को आउटपुट करा देगा, और उसके बाद अगर फॉल है तो ये एग्जिक्यूट हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं वाइल लूप। वाइल लूप क्या है? वाइल लूप एग्जीक्यूट स्टेटमेंट वाइल द गिवन कंडीशन रिमेनिंग ट्रू। जब तक कंडीशन ट्रू होगी तब तक वाइल लूप एग्जीक्यूट करेगा स्टेटमेंट को। इट इज़ यूजफुल व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशन इज नॉट नोन इन अ एडवांस। अगर हमें इटरेशन रिपीट, ये लूपिंग की नंबर मालूम ना हो, तो तब ये ज़्यादातर यूज़ होता है। साइंटिक्स इसका क्या है? वाइल हम लिख देते हैं, उसके बाद कंडीशन देते हैं, फिर उसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस में स्टेटमेंट लिखते हैं। वर्क किस तरह करती है? फर्स्ट ऑफ ऑल द कंडीशन इज एवलुएटेड। इफ़ कंडीशन इज ट्रू, जब कंडीशन ट्रू होगी तो ऑल स्टेटमेंट इन द लूप बॉडी आर एग्जीक्यूट, तो लूप बॉडी में एग्जीक्यूट हो जाएगी वो स्टेटमेंट। अगेन मूव टू द स्टार्ट पर दोबारा चली जाएगी और फिर उसको एग्जीक्यूट कर देगी जब तक ये कंडीशन जो है ट्रू होगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये एग्जिट ले लेगी। फ्लो चार्ट इसका कुछ इस तरह है। कंडीशन और लूप बॉडी। कंडीशन अगर ठीक होगी, कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी, तो लूप बॉडी में चली जाएगी। फिर उसके बाद दोबारा स्टार्ट पर प्रोग्राम चला जाएगा। फिर अगर कंडीशन हमारे पास फॉल्स होगी तो एग्जिट कर जाएगा। अगर इफ़ कंडीशन हमारे पास ट्रू है तो वो लूप बॉडी में चली जाएगी दोबारा। सॉरी, वाइल लूप की हम एक एग्जांपल अब करते हैं। वेट, तो ये मैंने एक वाइल लूप का एक प्रोग्राम लिख लिया है। इस पर आपको समझ नहीं आएगी, तो इसलिए मैं इस प्रोग्राम को दोबारा एक मरतबा लिख लेता हूँ। वेट, तो यहाँ तक मैंने प्रोग्राम को मिटा लिया है। तो अब हमने एक इंटीजर लिया है, वेरिएबल ए,
और नेक्स्ट हमने वेरिएबल लिया है ओहो तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि यहाँ पे ए को हम शो करा देंगे कि ए हमारे पास इज इक्वल टू कितना टाइम होगा, सॉरी उसकी वैल्यू क्या होगी 1। तो ए की हमारे पास वैल्यू 1 होगी। इसी के साथ साथ हम जो है इधर वाइल का एक लूप लगा देते हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन दे देंगे कि कंडीशन क्या होनी चाहिए, ए इज़ लेस देन, सॉरी मैंने ये एन को वैसे ही कर दिया, ए इज़ लेस देन और इक्वल टू 10। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देंगे, सॉरी तो यह लूप बॉडी जो होगी वो यहाँ पर हम लिख देंगे कि लूप बॉडी में हमें ए आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद ए को हम इंक्रीमेंट साइन प्रोवाइड कर देंगे ताकि ये इंक्रीज होता जाए। अब इस प्रोग्राम में होगा क्या, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीडिफाइंड लाइब्रेरीज लिखी हैं, फिर उसके बाद सॉरी लास्ट में मैं गेट ch लिखना भूल गया। तो अब यहाँ पे इस प्रोग्राम में हो गया क्या, हमने एक इंटीजर लिया है ए इज इक्वल टू 1 है, या आप इधर सी इन में ए की वैल्यू भी यूज़र से इनपुट करा सकते हैं। तो अब लेस देन और इक्वल टू का एक हमने फैक्टर यूज़ किया है, किससे 10 से। अब जब तक ये 10 के इक्वल नहीं हुआ तब तक ये एग्जीक्यूट करता जाएगा। क्यों, हमने ए को इंक्रीमेंट साइन प्रोवाइड किया है। जब तक ए इंक्रीमेंट होगा किस टाइम तक, जब तक 10 नहीं हो जाता। अब ए यहाँ पर 1 है, ए यहाँ पर 1 है, फिर उसके बाद इस जगह पर वाइल वाले पॉइंट पर हमारे पास ए को लेस देन और इक्वल टू 10 की कंडीशन प्रोवाइड हो गई है। सी आउट में ए को आउटपुट कराया गया है और हेलो शयान खान ये भी हमने आउटपुट कराना है। अब ए प्लस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, फिर उसके बाद दोबारा ए प्लस प्लस हो जाने के बाद दोबारा एक कंडीशन जो है इधर ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो यहाँ पर देखेगा ए हमारे पास 2 हो जाएगा, मगर लेस देन और इक्वल टू 10 है ये, तो इसलिए जब तक ये लेस देन और इक्वल टू 10 है तो ये एग्जीक्यूट होता जाएगा। अब जब ये लेस देन और इक्वल टू 10 नहीं है, मतलब 11 हो गया, तो वो ये एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। अब हम इसे बिल्ड एंड रन करते हैं, होपफुल देयर इज़ नो मिस्टेक। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हेलो शैन 10 टाइम दे दिया गया। अगर मैं यहाँ पे इंड लिख दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वेट, ओहो प्रॉब्लम,
आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 अप टू 10 टाइम ये एग्जीक्यूट हुआ है। तो ये हेलो शयान जो है 10 टाइम एग्जीक्यूट हुआ है। क्यों? यहाँ पर वाइल लूप है। अब इसी को हम यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेते हैं जो कि है b, और यहाँ पे लेस देन b, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ cn b, सॉरी बेल्टन रन करना है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, मैं यहाँ पर एक वैल्यू दे देता हूँ जैसे कि 12, तो ये 12 टाइम एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्या होगा कि क्योंकि हमने लेस देन आर इक्वल टू बी किया है। होपफुली आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा। अब दोबारा हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं, डू वाइल लूप। तो अब हमारे पास नेक्स्ट है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप क्या है? डू वाइल लूप एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट वाइल द गिवन कंडीशन इज ट्रू। उसी तरह ये स्टेटमेंट को जिस टाइम तक ट्रू होगी तो उस टाइम तक इसको एग्जीक्यूट कर लेगा। द कंडीशन कम आफ्टर द बॉडी। कंडीशन क्या होगी इसमें? आफ्टर द बॉडी आएगी, यानी कि कंडीशन जो है, जो हमने कंडीशन लिखी है वो लूप बॉडी के बाद में आएगी। इम्पोर्टेंट इन सिचुएशन व्हेन द लूप बॉडी मस्ट बी एग्जीक्यूट एट लीस्ट 1। मतलब कि आपने मिसाल के तौर पर अपने नाम को कम से कम एक बार आउटपुट कराना है, स्क्रीन पर शो कराना है, तो आप डू वाइल लूप का यूज़ करते हैं। इसका साइंटिक्स कुछ इस तरह है कि डू में यहाँ पे पहले स्टेटमेंट होती है और कंडीशन बाद में लगाई जाती है। तो ये काम किस तरह करती है? फर्स्ट ऑफ ऑल द लूप बॉडी इज एग्जीक्यूट। जो लूप बॉडी है वो पहले एग्जीक्यूट हो जाती है, फिर उसके बाद कंडीशन पर चले जाता है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये दोबारा स्टार्ट पर प्रोग्राम चला जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो प्रोग्राम एग्जिट कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि एटलीस्ट 1 टाइम जो है ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। फ्लो चार्ट इसका इस तरह है कि लूप बॉडी है पहले, तो लूप बॉडी को एग्जीक्यूट कर देगा, फिर उसके बाद कंडीशन होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो वो दोबारा स्टार्टिंग पर प्रोग्राम चला जाएगा, और अगर फॉल है तो एग्जिट हो जाएगी। डिफरेंस बिटवीन डू वाइल लूप, कंडीशन कम बिफोर द बॉडी ऑफ द लूप। कंडीशन जो है वो पहले आती है, बॉडी ऑफ द लूप से पहले आती है, एज कंपेयर टू डू वाइल लूप। डू वाइल लूप में क्या है? कंडीशन कम आफ्टर द बॉडी ऑफ द लूप। इफ कंडीशन इज फॉल द बिगिनिंग वाइल लूप इज नेवर एग्जीक्यूट। अब अगर कंडीशन फॉल होगी तो बिगिनिंग में ही ये एग्जिट हो जाएगा, एग्जिट ले लेगा प्रोग्राम। Do while loop is execute at least once even if the condition is false। अगर conditions false है तो at least 1 time do while loop इसको स्टेटमेंट को स्क्रीन पर शो कराएगा। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक प्रोग्राम while लूप पर करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए कि कंडीशन एटलीस्ट क्यों एग्जिट कर जाती है। तो अब यहाँ पे मैं बी को जो है उसको
10 टाइम एग्जीक्यूट करता हूँ। मगर यहाँ पे मैं यूज़र से cin में a की वैल्यू ले लेता हूँ। तो इस प्रोग्राम में क्या होगा, अब मैं यहाँ पे 5 या 3 पुट करता हूँ, 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ये हमें आउटपुट दे देगा। मगर यहाँ पे अगर मैं 11 पुट करता हूँ तो ये हमें कुछ भी आउटपुट नहीं दिखाता और प्रोग्राम एग्जिट ले लेता है। अब हम देखेंगे एक प्रोग्राम इसी तरह डू वाइल पर। तो मैं यहाँ तक इसको मिटा देता हूँ। cin यूज़र से हम लेते हैं a और यहाँ पे डू, आपने देखा था यहाँ पे कि साइंटिक्स में फर्स्ट हम स्टेटमेंट लिखेंगे, बाद में कंडीशन लिखेंगे। तो अब यहाँ पे मैं फर्स्ट क्या लिखूँगा, स्टेटमेंट लिखूँगा। तो यहाँ पे मैं इसको स्टेटमेंट एक दे देता हूँ कि सी आउट ए औशयान और इंक्रीमेंट का साइन प्रोवाइड करते हुए अब इसके बाद मैं व्हाइल की कंडीशन लगाता हूँ। a is less than or equal to 10. Hopefully there is no mistake in our program, so I will execute this program. Okay, there is a mistake. ओके, इसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं है। तो इसमें इस प्रोग्राम में क्या होगा कि cin हम एक यूज़र से लेंगे एक वैल्यू, फिर उसके बाद उस डू में कंडीशन जाके स्टेटमेंट को एटलीस्ट 1 टाइम एग्जीक्यूट करा देगा। फिर उसके बाद प्लस प्लस का ऑपरेटर इसके ऊपर यूज़ होगा। फिर वाइल लूप में जाते हुए a इज़ लेस देन और इक्वल टू 10 हो पर कंडीशन पर अमल करेगा। अगर 10 इज़ लेस देन और इक्वल टू a इज़ लेस देन और इक्वल टू 10 ना हुआ तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा नेक्स्ट टाइम, मगर एटलीस्ट 1 टाइम ये एग्जीक्यूट होगा। अब मसलन मैं यहाँ पर प्रॉब्लम है यार। ओके तो फॉर मैंने राइट किया है, तो आप देख सकते हैं
5 6 7 8 9 10 11, सॉरी 10 नॉट 11, 10 टाइम 4 से लेकर 10 टाइम तक ये एग्जीक्यूट हुआ है। तो यहाँ पे मैं इंडेल यूज कर लेता हूँ। अब एग्जीक्यूट किया जाए तो 4 को मैंने राइट किया है तो 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7 टाइम हमें हेलो शयान स्क्रीन पर शो हुआ है। अगर हम यहीं पे 11 पुट करते हैं तो सिर्फ 1 टाइम ये हमें शो होगा, क्योंकि इट इज़ ग्रेटर देन 10 है। तो इसलिए जो हमने कंडीशन लगाई है वो फॉल्स है, तो इसलिए एटलीस्ट 1 टाइम यह इसको एग्जीक्यूट कराएगा। तो मैंने जैसे कहा था कि एटलीस्ट 1 टाइम जो है ये एग्जीक्यूट होगा और वाइल लूप में ये एग्जीक्यूट नहीं होता। आपको होपफुली अच्छे तरह से समझ आ गया होगा। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्रेस द लाइक बटन and press the subscribe button for keep update yourself, and also press the bell icon. Thanks.